जयपुर में साइकिल से पेट्रोलिंग हो रही, बताइए आप। मोदी जी का मास्टर माइंड देखो यार। इन पुलिस वालों को सरकारी गाड़ी मिलती थी, इससे सरकारी गाड़ी भी छीन लिया। अब जो गाड़ी में तेल डालते थे सरकार की तरफ से, उनसे मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे हैं। इन बेचारे को साइकिल थमा दिया। कोई चोर आएगा, वो बाइक से किसी के साथ छेड़खानी करके या गले का हार किसी महिला का छीन के भागता रहेगा। हमारे जयपुर वाले साइकिल से बेचारे पीछा करेंगे, साइकिल से। है जी मजाक। कोई गुंडा आएगा, हत्या करके चला जाएगा तो वो साइकिल से, क्योंकि मोदी जी को खुश करना, हम साइकिल से दौड़ा रहे थे साहब। कहने लगे वो तो हत्या करके चला गया बाइक से, कहने साहब हम साइकिल से पीछा किए थे। यही तो वजह है कि 5 देशों के मुल्क को टहलने के लिए निकल पड़े हैं साहब। आज देखे हैं आपने एक वीडियो, उनका वीडियो देखिएगा, ऐसा उड़ते हुए आ रहे हैं। सामने शेख साहब खड़े हुए हैं। शेख साहब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए। शेख साहब ऐसा हाथ लेके खड़े हुए हैं, लेकिन ये साहब जो है ऐसा हाथ लेके, ऐसा अगर 3 कदम शेख और पीछे चल जाते थे तो हमारे शेखू उड़ के पहुंच जाते थे उनके पास। हमारे स्वदेश के ऊपर कोई भी ऐसी बात आती है कि जहाँ पर हमको लगता है कि हमें कपड़ा पहनना छोड़ देना चाहिए, वहाँ पर हम कपड़ा पहनना छोड़ देंगे। बाप रे बाप, इधर हमारे देश के ऊपर की बात है ये। अगर हमारे देश के हित के लिए हमें कपड़ा छोड़ना पड़े तो हम अपने देश के हित के लिए कपड़ा छोड़ देंगे। तो दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर तो समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है, पर उससे पहले बता दूं कि ये भाई तो कहते हैं कि मोदी जी अगर 10 साल तक भी सोना खरीदने के लिए मना कर देगा तो भी नहीं खरीदूंगा। और एक तरफ ये महिला तो कहती है कि मोदी जी जो फैसला लिए हैं बिल्कुल सही लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या सच में सारे भाजपा नेता काफिला छोड़कर साइकिल से घूम रहे हैं? इनकी रीलें तो अपलोड हो चुकी हैं। अब जनता को इन रीलबाज नेताओं की खुद खबर लेनी होगी। ये नेता जहां भी काफिला लेकर जाते दिखें, इनका वीडियो बनाकर इनकी पोल खोल दीजिए। तो लेने के देने पड़ गए। नेताजी, अरे बड़ा रुकिए, बाबू जी कहाँ जा रहा है जी? साइकिल से इतने बड़े नेताओं का चल रहा है। तो बड़ा नेता है तो बड़ा नेता साइकिल से न चल सकता है जी। हाँ, हम विधानसभा जा रहे हैं। विधानसभा साइकिल से? तो काची हाथी से जाए? तुमको पता नहीं है देश में जो डीजल पेट्रोल का आफत होने वाला है। अच्छा। आप लोग गाड़ी उड़ी का इस्तेमाल मत कीजिए, साइकिल से चलिए। पापा बोले हैं, पापा बोल देंगे कल से लंगटे चलना, हम लंगटे चलेंगे। हट साला, साइकिल से चलेंगे। गेट खोलिए महाराज, मेरा गाड़ी किधर है? साला फालतू काम यही रह गया इन लोग के लिए। अरे कैमरामैन, रील बन गया बढ़िया से, सोशल मीडिया पे डालो कि नेताजी जो है साइकिल से यात्रा किए। ठीक है, सारा काम साइकिल से कर रहे हैं, ठीक है ना? पेट्रोल कितना महंगा हो जाए, वोट दे तो हम मोदी को दे पाए। सिलेंडर कितना महंगा हो जाए, हम वोट से मोदी जी को दे पाए। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन 1 सेकंड, अरे राहुल भैया कहाँ बाटा है? घर में कुछ नहीं आए, खाए पिए का बहुत समस्या बाटा है। बाबा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। जब देश का प्रधानमंत्री साइकिल से चलने लगेगा तो हम भी साइकिल से चलने लगेंगे। देश का प्रधानमंत्री पैदल चलने लगेगा, हम भी पैदल चलने लगेंगे। पहले अगर कोई कार्य करना है तो वो स्वयं करेंगे, उसके बाद देश की जनता उस पर अमल करेगी। कोई इनसे सीखे। मोदी जी 1 साल तो क्या 10 साल भी बोलेंगे तो हम सोना नहीं खरीदेंगे। 10 साल तक नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। लाइफ टाइम नहीं खरीदेंगे। अगर मोदी जी बोलेंगे सोना खरीदने से अगर देश का नुकसान हो रहा है तो हम नहीं खरीदेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ना खरीदें तो बिना सोने क्या रह नहीं सकते क्या? कोई दिक्कत नहीं है, रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं। तो क्या लगता है जो अपील मोदी जी कर रहे हैं देश हित में, ये सही है? बिल्कुल सही है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मोदी जी को जवाब देना चाहिए। चुनाव खत्म होते साथ ही प्रवचन देना शुरू हो गया है। आप देशवासियों को बोल रहे हैं कि आप जो है आप सोना मत खरीदिए, आप पेट्रोल खर्चा मत करिए, आप तब तेल भी मत खाइए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तेल महंगा, आटा महंगा, दाल महंगा, दूध मैंने बता दिया, दही 3 रुपए, घी 15 रुपए, पनीर 18 रुपए, अंडा 2.5 रुपए, मछली 18 से 135 रुपए तक, मीट चिकन 45 रुपए, मसाले 2 रुपए से 18 रुपए तक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में 1500 रुपए की बढ़त, सोना चांदी तो पूछिए मत। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आलू नमक सब्जी, गरीब आदमी का भी सोचो, इस देश के आम आदमी का सोचो। राजनेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राजनेता
कभी 2 गाड़ी कम, कभी 2 गाड़ी ज्यादा। प्रधानमंत्री ने एक लार्जर मैसेज दिया, बोला मैं अपना काफिला कम कर रहा हूं क्योंकि कम खर्चा करना है। अच्छी बात है, लोगों ने उसका मजाक बना दिया। अच्छा बात नहीं है। हर आदमी, कोई मोटरसाइकिल पे निकल रहा है, कोई ईवी गाड़ियों का काफिला चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। देखो भैया, ये जो काफिला निकालने वाले लोग हैं ना, जितने भी लोग काफिले में चलते हैं, उनको ना दूध के 2 रुपए महंगे होने से फर्क पड़ता है, ना चांदी के 40,000 रुपए महंगे होने से। सही पकड़े हैं। एक वीडियो जरूर सामने आई है जिसमें वो ऐसे झप्पी पाते हुए नजर आए, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। मुझे बड़ा मजा आया और वो देख करके, क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमानों से तो तकरार है, लेकिन बाहरी जो मुल्क के में जब मोदी जी जाते हैं तो ऐसे भी नहीं मिलते हैं हक, वो ऐसे सीधा अपनी पूरी बाहें खोल देते हैं। अनवक्त चिल्ला रहा है मुस्लिम हमारा दुश्मन है, अब देख लो ये तुम्हारे पापा मिल रहे हैं गले। भाई मुसलमान अगर गरीब हो तो उसको ये जेल देते हैं, अगर मुसलमान अमीर हो तो ये उसकी रोटी तक बेल देते हैं। बंद कर देंगे, एक टाइम खाना बंद कर दी तो खाना भी बंद कर देंगे। 8 दिन नहीं खाऊंगा, 8 दिन नहीं खाऊंगा, लेकिन मोदी चाहिए हमें और कोई नहीं। मोदी चाहिए क्योंकि मोदी जी जो है तो सब कुछ मुमकिन है। जी, तो गाड़ी से चलना बंद कर दिया? बिल्कुल, गाड़ी से चलना बंद कर दिया। अगर खाने कहे तो मैं 8 दिन नहीं खाऊंगा, लेकिन वोट मोदी को दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को जो है जिताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। ओह, ऐसा है क्या? दोस्तों, हम सरकार की कितनी बुराई करते हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो उनकी व्यवस्थाओं को पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। अच्छा। अगर सरकार ने बस, ट्रेन या फ्लाइट का किराया बढ़ाया है तो वो चाहते हैं कि हम फिजूल खर्ची ना करें और खुद को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाएं। अगर सरकार ने गैस का दाम बढ़ाया है तो वो चाहते हैं कि हम कम से कम खाएं ताकि हमारा डाइजेशन सही रहे। अच्छा। अगर सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं तो वो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलाएं, खुद को फिट रखें। अगर सरकार ने खाने का तेल महंगा किया है तो वो चाहते हैं कि हम कम से कम तेल का इस्तेमाल करें और अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। सरकार हमारी कितनी भलाई चाहती है। यही तो वजह है कि 5 देशों के मुल्क को टहलने के लिए निकल पड़े हैं साहब। आज देखे हैं आपने एक वीडियो, उनका वीडियो देखिएगा, ऐसा उड़ते हुए आ रहे हैं। सामने शेख साहब खड़े हुए हैं, शेख साहब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए, शेख साहब ऐसा हाथ लेके खड़े हुए हैं। लेकिन ये साहब जो है ऐसा हाथ लेके, ऐसा अगर 3 कदम शेख और पीछे चल जाते थे तो हमारे शेख उड़ के पहुंच जाते थे उनके पास, उसमें क्या गले लग जा करके। उसमें इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये चाचा जी तो 8 दिन तक खाना नहीं खाएगा, तो भी मोदी जी ही चाहिए। पता नहीं मोदी जी इस चाचा जी को क्या दिए हैं कि मोदी जी के वजह से 8 दिन तक ये चाचा जी खाना तक नहीं खाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस पर क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।